इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला कश्मीर ने पिछले 12 घंटे में झेला है। एक के बाद एक 4 आतंकी हमले, एक खत्म भी ना हो तब तक दूसरा शुरू हो जाए, यह होता दिखाई दिया कश्मीर में। चाहे आप श्रीनगर की बात करें, शोपियां की बात करें, द्रास की बात करें या त्रास की बात करें, 4 जगहों पर एक के बाद एक आतंकी हमले ताबड़तोड़। 10 भारतीय जवान शहीद हो गए इन आतंकियों का मुकाबला करते करते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तर्ज पर, जिस बड़े पैमाने पर आतंकियों ने यह हमला किया है, यह प्रदर्शित करता है कि कैसे सीमा पार बैठे तमाम आतंकी के सरगना और पाकिस्तान के हुक्मरान आज घबराए हुए हैं। खलबली इस बात की मची हुई है कि जम्मू कश्मीर में 2 चरण का मतदान हो चुका है और इन दोनों चरणों में 70% से ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा है। और अगर इसी तरीके से मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां लगातार हो रही हैं, उन्हें किस तरीके से पाकिस्तान जायज ठहरा सकेगा। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, हम समय के साथ आपको दिखा रहे हैं कैसे एक के बाद एक तमाम जगहों पर हमले होते चले गए। सुबह से ही यह कार्यक्रम शुरू हुआ। उरी बारामूला में हमने आपको दिखाया आतंकी हमले कैसे हुआ। ये 12 बजे के आसपास खत्म होता दिखाई दिया। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आज हमारे फौज के जवानों ने जान पर खेलकर आतंकियों के तमाम नापाक मंसूबों को निराधार करने की कोशिश की, उसे ध्वस्त करने की कोशिश की। सुई की घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले होते चले गए। हमने आपको दिखाया अभी तक तीसरी वारदात का हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक हमले होते चले गए। पुलवामा त्राल में ये आखिरी हमला हुआ जो कि 3:30 बजे के आसपास हुआ था और वहां पर भी कैसे सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर इस आतंकी हमले को नाकाम किया। तो ये हमने आपको दिखाया कैसे एक के बाद एक हमले हुए। आइए अब आपको ये दिखाते हैं। हाफिज सईद जो कि जमात-उद-दावा का सरगना है, जो कि लश्कर ताइबा का एक सरगना माना जाता रहा है, उसने ट्वीट करके कहा है कि गजवाए हिंद को रोका नहीं जा सकता, हम कश्मीर को आजाद करा कर रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दें कि हाफिज सईद ने पाकिस्तान में रैली में साफ तौर पर कहा है कि भारत के कश्मीर में जो तथाकथित तौर पर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े, 1971 का बदला लगातार लोग लेकर रहेंगे। और यह जमात-उद-दावा की रैली में साफ तौर पर कहा गया, जिसके लिए पाकिस्तान में 2 विशेष ट्रेनें चलाई गईं और आतंकियों के इस पूरे समारोह को आयोजित किया गया। तो एक तरफ जमात-उद-दावा का यह कहना कि 1971 की लड़ाई का वो बदला लेंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान में खलबली कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, और तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सुबह से लेकर शाम तक 4 आतंकी हमले। यह है जम्मू कश्मीर का मौजूदा हाल। और जाहिर सी बात है, इसी के साथ आप समझ सकते हैं कि कैसे स्थिति विकट से विकट होती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान में लोग घबराए हुए हैं और कश्मीर में चुनाव में जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उसी की वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें कश्मीर में लोग को किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि घर से बाहर वो ना निकल सके। तो ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आइए हम आपको दिखाएं। हमारे साथ 4 वरिष्ठ मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ MM खजूरिया इस वक्त हमारे साथ जम्मू से मौजूद हैं। हमारे साथ सिक्योरिटी एनालिस्ट आलोक बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक शिवशंकर मुखर्जी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ इस्लामाबाद से कुछ ही देर में सुल्तान M हाली साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले शिवशंकर मुखर्जी जी, आपसे शुरुआत करता हूं। जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की घबराहट का इतनी ज्यादा है कि कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया जा रहा है ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले। मुखर्जी साहब, इमीडिएट कारण तो यही है, सबसे अहम कारण इमीडिएट पास्ट के जब से चुनाव अनाउंस किए गए, तारीख तय हुए जी, तब से जो पहले 2 राउंड हुए और भी जब 70% के करीब टर्नआउट हुआ जी, तो पाकिस्तान बिल्कुल बौखला गया है, तिलमिला गया है, क्योंकि सारी दुनिया को वो 60-70 साल से समझाने की कोशिश में है कि कश्मीर को भारत ने दबा के रखा है, कश्मीर भारत की मुट्ठी से निकलना चाहता है जी। और जब से ये कोशिश उनकी जारी हुई है, बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, दुनिया ने, भारतवर्ष को तो छोड़िए, इनको धिक्कार दिया है जी। और रहा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर बिल्कुल उल्टा हिसाब है, रूल्ड बाय द सेंटर, नो डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सो ऑन।
तो एक इमीडिएट कारण तो यही है कि वो तिलमिला रही है कि कश्मीर के लोगों ने उनके आतंकवाद का, उनके नकाब दिया है, बिल्कुल नकाब कर दिया है जी। और लॉन्ग टर्म एक और डर है उनका जी, ये है कि वो है अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ जी। अमेरिका को मजबूरी पाकिस्तान के साथ अभी रिश्ते जोड़ने में मजबूरी है अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से। बिल्कुल। वो कम होता जा रहा है, अमेरिकन विड्रॉल नजदीक आता जा रहा है और पाकिस्तान घबराया हुआ है कि जो मुखर्जी साहब, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, आपको बीच में रोक रहा हूं। दरअसल वक्त हमारे पास कम होता है चर्चा के लिए, इसलिए मैं आपसे अपने तमाम पैनलिस्ट से आग्रह करता हूं बहुत छोटी बातें रखें ताकि हम ज्यादा विस्तृत तरीके से चर्चा कर सकें। आलोक जी, स्थिति आज ये बनती दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान की यह बौखलाहट है जिसकी वजह से आज हम ये आतंकी हमले देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हम इसे किस तरीके से रोक सकते हैं, पाकिस्तान पर नकेल कैसे कसा जाए, ये बताइए। देखिए, गृह मंत्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान इन हमलों को रोकने की स्थिति में नहीं है तो भारत की मदद ले। ये साफ साफ तौर से एक इंडिकेशन है कि अब जैसे है कि भारत के पास कोई इंफॉर्मेशन होगी तो पाकिस्तान के जो कैंप्स जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अन्य हिस्सों में हैं, उन पे हमला किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सरकार की मदद की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के पास शायद इस तरीके की वेरविदौल नहीं है कि इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई कदम उठा सके। बंसल साहब, आप बहुत ही बंसल साहब, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं, आप हॉट परस्यूट की बात कर रहे हैं, आप प्रोएक्टिव एक्शन की बात कर रहे हैं। क्या ये आज हम कर सकते हैं? क्योंकि तमाम भारतीय आज ये जानना चाहता है कि आखिरकार अमेरिका कर सकता है, इजराइल कर सकता है, भारत क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान अपने इनेक्शंस के द्वारा, जैसे हाफिज सईद के खिलाफ कुछ कदम नहीं उठा रही है, वो ये दर्शा रही है कि सरकार इस कैपेसिटी में नहीं है कि कुछ कदम उठा सके। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो वो एक तरीके से पाकिस्तान की सहायता होगी। खजूरिया साहब और अंतर्राष्ट्रीय, बिल्कुल मैं आ रहा हूं आपके पास। खजूरिया साहब, आप सेना में लगातार रहे हैं, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को बहुत बेहतर तरीके से। जो बंसल साहब का प्रस्ताव है, इस पर पहले की एनडीए सरकार के दौरान भी कई बार चर्चा होती रही है। क्या आज वो माकूल माहौल है जब भारत को इस पर वाकई में विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान स्थित आतंकवादी कैंपों को नष्ट करते हैं तो दरअसल हम दुनिया की ही नहीं पाकिस्तान की भी मदद कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो सिर्फ हमारे लिए आदमी ट्रेन करके नहीं भेजते हैं जी, वो सारी दुनिया में टेररिस्ट ट्रेन करके भेज रहे हैं। पाकिस्तान हैज बिकम द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड जी। तो ये वक्त आ गया है कि हम सिम्टम्स को डील करने के बजाय डिजीज को एड्रेस करें जी। और डिजीज की सबसे बड़ी जो सोर्स है वो ट्रेनिंग कैंप्स हैं और लॉन्चिंग पैड्स हैं जी। और इन दोनों को मुझे लगता है कि जब तक इनको हम न्यूट्रलाइज सिग्निफिकेंटली नहीं करेंगे जी, तो वी विल ऑलवेज ऑन द रिसीविंग एंड। खजूरिया साहब, इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम हमेशा ये मानते रहे हैं कि भारत के पास, खास करके भारतीय सेना के पास ये ताकत है कि हम माकूल जवाब दे सकते हैं। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो कैंप चलाए जा रहे हैं या पाकिस्तान के कई हिस्सों में ऐसे कैंप चलाए जा रहे हैं, वहां जाकर हमला कर वापस आ जाएं और किसी को कानो कान खबर ना हो, क्या हम इस तरीके की तैयारी पर आज बैठे हैं? देखिए, इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं जिनका हम मीडिया में ओपनली जिक्र नहीं कर सकते हैं जी, लेकिन ये ऑप्शन ऑब्वियसली है कि जो लॉन्चिंग पैड्स और कैंप्स विद इन अवर स्ट्राइकिंग डिस्टेंस हैं जी, और जहां करके उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन हम अडॉप्ट करते हैं, दैट इज टू बी लेफ्ट टू दी पीपल हु हैव टू डिसाइड। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही खजूरिया साहब। तो अभी कम से कम हमारे दो रक्षा विशेषज्ञ यही मानते हैं कि आज ये मौका आ चुका है जबकि भारत को कम से कम इस विचार पर आगे बढ़ना चाहिए। इस्लामाबाद से रक्षा विशेषज्ञ सुल्तान एम हाली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाली साहब,
अभी चर्चा ये हो रही है और खास करके अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा भी कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आतंकियों का ये हमला एक के बाद एक प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। आखिरकार पाकिस्तान में क्यों खलबली है? जम्मू कश्मीर में जब 70% के आसपास पोलिंग हो रही है, क्यों तकलीफ होती है पाकिस्तान में लोगों को? ये आप उससे पूछ रहे हैं? हाली साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ऐसा लगता है कि साहबाद से हमारा संपर्क अभी पूरी तरीके से नहीं जुड़ पा रहा है, हमारी आवाज हाली साहब तक नहीं पहुंच पा रही। हम उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच मैं आपसे जानना चाहूंगा मुखर्जी साहब, कूटनीतिक स्तर पर यह कदम कितना महत्वपूर्ण होगा जब भारत ये तय कर ले कि अब बहुत हो चुका। ये आतंकी हमले यह प्रदर्शित करते हैं कि जब तक कैंपों को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल से हमारे सरकार को ये ऑप्शंस सारे उनके सामने हैं, उन्होंने डिस्कस भी कर लिए होंगे अंदर जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे सरकार जो इतने सालों से जो आतंकवाद हमारे खिलाफ किया जा रहा है, तो ये ऑप्शंस केयरफुली एग्जामिन हो चुके होंगे और जब जरूरत पड़ेगी, मैं सिर्फ एक बात सूक्ष्म कहूंगा समय के इसके हिसाब से जी, डिप्लोमेसी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसके बाद हमारी आर्मी हमारी सुरक्षा के लिए आती है और दुश्मनों को सामना करती है। तो अगर ये ऑप्शंस अपनाना पड़े जी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को गोपनीय तरीके से, जिसके बहुत तरीके हैं जी, ये सेंसिटाइज कर देना चाहिए कि बहुत हो चुका है, टॉलरेशन के बाहर हो चुका है हमारे स्टेट। हम मुखर्जी साहब, आपका मत क्या है? क्या वाकई में बहुत नहीं हो चुका? बहुत हो चुका है, लेकिन जो एक्शन हम लेने को सोच रहे हैं उसके पहले डिप्लोमेटिक एक्शन लेना चाहिए जी। जो बड़े देश हैं जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते भी हैं जी, सेंसिटाइज उनको कर देना चाहिए कि बहुत हो चुका है और हम शायद ये करने वाले हैं क्योंकि हम मजबूरन करना हमको ये पड़ेगा। इसके बाद ये ऑप्शंस एक्सरसाइज करने में इंडिया को कोई हिचकिचाहट नहीं है। बिल्कुल। बंसल साहब, यही मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपका मशवरा क्या होगा मौजूदा सरकार को? क्या आप ये कहना चाहते हैं मौजूदा सरकार से कि भाई अब आप ठोस कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि आज एक ठोस नेतृत्व भारत में है। 29 सालों के बाद कोई गठबंधन की सरकार नहीं है। मौजूदा सरकार चाहे तो ये फैसले अपने दम पर ले सकती है क्योंकि जनता का समर्थन उसे हासिल है। देखिए, मौजूदा सरकार ने इस तरीके के कदम उठाए हैं जिसके कारण जो आज घटनाएं हुई हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुंह तोड़ जवाब दिया गया है उसके कारण पाकिस्तान के अंदर एक डेस्परेशन की स्थिति तैयार हो गई है। और आज जो हम देख रहे हैं कि 72% मतदान के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आका जिस तरीके से खिसिया कर इस तरीके से हमले करवा रहे हैं, ये दिखला रहा है। और मेरे को आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने सारे ऑप्शन सोचे होंगे। और गृह मंत्री का जो ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान की सहायता करने के लिए तैयार है आतंकवादियों के खिलाफ, तो मेरे ख्याल से ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और जैसे ही दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हम एक सबूत रखेंगे बिल्कुल, जिसको कि ये जो आतंकवादी आए थे ये पाकिस्तान से आए थे, उसके बाद पाकिस्तान स्थित इनके कैंपों पे हमला करने के लिए मेरे ख्याल से भारतीय सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है। चलिए, आप सबों के सामने एक और सवाल मैं यहां रखना चाहता हूं। हाफिज सईद अपनी रैली में और अपने ट्वीट में साफ तौर पर कहते हैं कि 1971 की लड़ाई में जो खामियाजा पाकिस्तान ने उठाया था उसका बदला लेना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में तथाकथित तौर पर आजादी की लड़ाई में चाहे जितने भी पाकिस्तान के लोग क्यों ना शहीद हो जाएं, उन्हें आगे बढ़कर शहादत देनी चाहिए। क्या यह वाकई में ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से बयान आ रहा है? बंसल साहब, देखिए, हाफिज सईद ने बिल्कुल ये पाकिस्तान की सेना की तरफ से बयान आ रहा है और साथ ही साथ उन्होंने जो गजवाए हिंद की बात कही जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के जो एक बहुत बड़े स्टूज हैं जाहिद हमीद साहब, वो कई बार गजवाए हिंद की बात कहते हैं। और आज की तारीख में अल कायदा और वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथी जो शक्तियां हैं वो सब खुरासान में की बात कहते हैं। और आज की तारीख में अल कायदा और वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथी जो शक्तियां हैं वो सब खुरासान में
कयामत की जंग और उसके बाद गजवाए हिंद में विश्वास रखती है? जी बिल्कुल। एक मैं बताऊं जी मुखर्जी साहब, बस एक ही चीज इसमें जो सही कहा इन्होंने, इसमें जोड़ना चाहता हूं, ये हाफिज सईद का रैली नहीं है, ये पाकिस्तान के आर्मी रूलर्स का रैली है हाफिज सईद का मुखौटा के लिए। बस इतना कहना चाहता था। नहीं तो मुखर्जी साहब सवाल यहां ही उठता है कि देखिए पाकिस्तान में हाफिज सईद खुलेआम रैली करता है, हाफिज सईद ट्वीट करता है, हाफिज सईद भारत के खिलाफ लड़ाई मरते दम तक जारी रखने का बीड़ा उठाता है, वहां पर सब कुछ साफ साफ कहता दिखाई देता है, पाकिस्तान कुछ नहीं करता दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में भारत क्या करना चाहिए भारत को? क्योंकि अब कम से कम भारतीय जनता त्रस्त हो चुकी है, भाई कुछ तो करो, यही आज हर किसी के जबान पर है। मेरे ख्याल से आपने जो बोला ये पब्लिक ओपिनियन का तो बिल्कुल पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सरकार में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ठंडे दिमाग से लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, ये सब देखते हुए सिर्फ इमोशन से और सिर्फ जोश के हिसाब से आगे कदम न उठाए। वो ठंडे दिमाग से मेरे ख्याल से अच्छी तरह जानते हैं कि उनके ऑप्शंस क्या हैं और किस तरह से पाकिस्तान को ये समझाया जाएगा कि आतंकवादी से उन्हीं के जो आग वो लगाना चाहते हैं उस आग में वो खुद ही जल के घायल होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। खजूरिया साहब, आपने कहा कि हमारे पास वो ताकत भी है, हमारे पास वो ऑप्शन भी है। अब मैं बहुत सटीक तौर पर आपसे ये समझना चाहता हूं, ये ऑप्शन हमारे पास आज से नहीं है। कम से कम 1971 के बाद से सैनिक मामलों में हम इतने काबिल हमेशा रहे कि पाकिस्तान स्थित तमाम आतंकवादी कैंपों को सिरे से उड़ा दें। इसके बावजूद किसी भी भारतीय सरकार ने ऐसा करने की बात नहीं सोची। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है भारत को यह सोचने के लिए, मजबूर होने के लिए कि भाई अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, आप आगे बढ़ें और राष्ट्र हित में और तथाकथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हित में इस कदम को आगे बढ़ाएं और शायद दुनिया का समर्थन भी मिलेगा भारत को? देखिए, आज की सिचुएशन जो है वो ऐसे मकाम पर पहुंची है। आपको याद होगा कि 18 नवंबर को पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज ने बीबीसी को बताया कि पाकिस्तान शुड नॉट अटैक टेररिस्ट हु पोज नो सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। तो ये मतलब ये है कि जो लोग दे आर फ्रेंडली टेररिस्ट, दे आर अनफ्रेंडली टेररिस्ट। जी। तो जो लोग उनके खिलाफ नहीं है वो दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। जी। तो इसका नोटिस अगर यूनाइटेड नेशंस और बाकी दुनिया के लोग नहीं लेते हैं तो दे विल आल्सो हैव टू पे वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस। और दूसरे जो पाकिस्तान में ये जो रैलीज वगैरह हो रही हैं, ये पाकिस्तान आर्मी की प्रमोटेड हैं और सारे जितने मिलिटेंट टेररिस्ट और ओवरग्राउंड पीपल हैं, आईएसआई के जनरल गुल वगैरह हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। इमरान खान भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान के अंदर बिल्डअप कर रहे हैं एक माहौल और पाकिस्तान बॉर्डर पर वो ये हमले करके एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। जी। तो इसलिए जवाब इसका बेसिकली ये है कि जबकि हमको डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी सारी दुनिया को खबरदार करना चाहिए इस खतरे से और उनसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें। जी। हमें तैयार रहना चाहिए और एट एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट एक्सरसाइज विच एवर एक्शन ऑप्शन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल बंसल साहब मैं आपसे लेना चाहता हूं। अभी तक यही कहा जाता रहा कि जहां आप हॉट परस्यूट की बात करें या फिर ये कहें कि आप खुद ही आतंकवादी कैंपों को नष्ट करने की पहल कर सकते हैं, जो सुझाव आपका था उसे लेकर युद्ध का खतरा बताया जाता है। कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, अगर उसने परमाणु हथियार चला दिए तो फिर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान परमाणु हथियार चला सकता है या ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी है? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से एक व्यर्थ भभकी है। अगर आप आतंकवादी कैंपों पे हमला करते हैं जी, तो उसका जवाब कभी भी परमाणु युद्ध नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से परमाणु हथियारों के लैस पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल युद्ध का अभी भी स्कोप है और आतंकवादी जो कैंप हैं पाकिस्तान के अंदर उनको नष्ट करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारत को बड़ा सहयोग मिलेगा। यहां तक कि आज चीन भी पाकिस्तान में स्थापित आतंकवादी कैंपों से त्रस्त है और उससे छुटकारा चाहता है। बिल्कुल। मुखर्जी साहब, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, क्या वाकई में ये युद्ध की बात करके डराने का माहौल तैयार किया जाता है? फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट ऑप्शन आई विल रिपीट
is to take solid, proactive diplomatic action. जी इन ये इम्पोर्टेंट देशों में जी बहुत अच्छी तरह से उनको समझा दिया जाना कि हमारा जो टॉलरेंस लेवल है जी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जी आप लोग पाकिस्तान पे प्रेशर डालिए, सिर्फ बातचीत की नहीं, सैंक्शंस की बात करिए, बिल्कुल सब तरह की दबाव करिए, नहीं तो जी शायद मामला बहुत ही खतरनाक तरह रोक ले सकता है। बिल्कुल, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो सुझाव आज कम से कम आता दिखाई दे रहा है चर्चा में कि वाकई में बहुत हो चुका, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अगर भारत सरकार को ठोस कदम उठाने भी पड़ते हैं, जिसमें कि सीमा पार आतंकी कैंपों को नष्ट करना ही क्यों न सही, तो इसे भी करने पर आम जनमत बनाकर यह कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा शायद पाकिस्तान ने अब कोई विकल्प छोड़ा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, लेकिन ज्यादा खबरों के लिए आप लॉग ऑन करें www.newsnation.in और इसके साथ ही आप न्यूज नेशन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके जरिए पल पल की जानकारी आप अपने मोबाइल फोन पर ही पा सकते हैं।